नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने अपने जारी बयान में बताया कि पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 मिनट तक फंसा रहा, जबकि राज्य सरकार और पुलिस को उनके दौरे की सूचना पहले से थी। अब इस बीच बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सीधे तौर पर सीएम चन्नी पर लापरवाही के आरोप लगा दिए हैं और अब ऐसे में सियासी तनातनी बरकरार है और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए, वरुण पुरोहित कांग्रेस से, प्रदीप भटनागर बीजेपी से और राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आएंगे। आज जो कुछ हुआ वो बड़ा हैरत में डालने वाला और अक्षम्य है, और चाहे किसी भी दल से कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जब हैं तो उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल जी चंद्रशेखर जी, बहुत दुखद दिन है आज का। और जो चीज आज देखने को मिली, आज पूरी देश की मीडिया ने दोपहर से दिखाना शुरू करा है और अब तक दिखाई रही है, मगर लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुए। और सूबे के मुखिया को आने में सुबह से शाम हो गई। ये देखिए, बड़ी विडंबना है। तो ये दर्शाता है कि पूरा एक रचा हुआ और पूरा एक षड्यंत्र था कि किस तरीके से क्या प्रधानमंत्री के साथ क्या खेल खेला जाए और किस तरीके से रैली को संबोधन से रोका जाए। ये साफ दर्शाता है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ भारतीय मीडिया का, और बड़ा हाथ जोड़ के नमन नमस्ते करता हूँ कि आज उन्होंने पूरी पारदर्शिता से क्लियर चीजें दिखाई और एक क्रिया चरित्र जो कांग्रेस का था वो भी दिखाया गया। आज भगवान का बड़ा लाख लाख शुक्र रहा कि हमारे प्रधानमंत्री सह कुशल भटिंडा तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो बड़ा आघात और बड़ा विश्वासघात हो जाता है देशवासियों के साथ, जो आज हमने देखा कि मात्र पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर जो काफिला रुका था, उस चीज के बारे में जो षड्यंत्र इन्होंने रचा वो ठीक नहीं रचा सर। और पंजाब की सरकार को और कांग्रेस सरकार को केंद्र में जो बैठे जगह जगह बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक एक। और अब कांग्रेस और कांग्रेसियों को तैयार हो जाना चाहिए अब द्वंद्व युद्ध के लिए, जो अब चुनाव में होगा। आपके माध्यम से मैं उन्हें वार्न कर रहा हूं इस चीज के बारे में। आपका खेला क्या है, अब क्या होगा वो देखना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि आपने देश के प्रधानमंत्री का आपने जो खेल खेला वो अच्छा नहीं है, बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल सर, लेकिन और उसके मैं खत्म कर रहा हूं बस। और सीएम के ना आने तो सफाई कौन दे रहे? सुरजेवाला जी दिल्ली में बैठ के कि 10,000 पुलिस वाले लगा रखे थे और रैली फ्लॉप हो रही थी। आपको कैसे पता? तो आप इस चीज के बारे में देखिए कांग्रेस का षड्यंत्र क्या था। एक लास्ट खत्म कर रहा हूं अपनी बात बोल के। अगर जो लोग बैठे थे विरोध करने, क्या इंग्लिश फिल्मों की तो देखा हमने कि ब्रिज के ऊपर रोका जाता है, हमने कई बार इंग्लिश फिल्मों में देखे सीन देखा है, और हमला होता है गाड़ियों पे। तो ब्रिज ही क्यों चुना गया, पुल क्यों चुना गया? ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे प्रदीप जी। पूरे देश की आज कहीं ना कहीं जो एक सहानुभूति है वो प्रधानमंत्री के साथ निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं और सबका गौरव होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का गौरव है। लेकिन सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो आपने कहा कि बच के आ गए, और सर फिरोजपुर में आतंकवादी थोड़ी रहते होंगे सर, देश के नागरिक ही रहते होंगे। और जो किसान, मैं ये किसी का बचाव या वो नहीं कर रहा, लेकिन आपने कहा ना कि फिरोजपुर में से बच के आ जाना, तो सर फिरोजपुर के ऊपर भी तो कलंक लग गया आज। चंद्रशेखर जी, क्या हम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का वो दर्दनाक घटना भूल गए जो माला पहनाने के लिए मंच में पहुंचाया गया था जी? क्या उसमें नहीं था कि भटिंडा में कोई जो एक आतंकवाद में पंजाब घिरा रहा, जो मुक्त हुआ,
क्या उसमें सारे इतने स्वच्छ बैठे थे कि कुछ नहीं हो सकता था? हाँ, बीच में कोई क्या ऐसा आज तत्व हो सकता था असामाजिक, ये आप आज जिस कहना तरीके चाहते हैं? से अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 अभी आतंकवादी भिंडरवाला पकड़े गए, खालिस्तानी पकड़े गए, वो हमने आपने देखा। तो क्या वो इसलिए ये दर्शाना चाहते कि किसान है ये, इनके बीच में कोई गुंडा बदमाश नहीं हो सकता? अगर स्वच्छ छवि थी तो ये हरकतें क्यों हुई? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये आऊँगा बड़ा आपके पास, मैं आऊँगा जी, आपके पास। वरुण पुरोहित जी, जी इस घटना को कैसे देखते हैं आज जो कुछ हुआ? क्योंकि देखिए वार पलटवार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं बड़े एक संयमशील आपके वक्तव्य की उम्मीद करता हूं। बाद में जो भी सियासी बयान हो जारी कीजिएगा, लेकिन पहले वक्तव्य। किशोर जी, सबसे ज्यादा तो दर्द, हमारे से ज्यादा दर्द तो किसी को हो नहीं सकता। इंदिरा गांधी को हमने खोया, राजीव गांधी को हमने खोया। ये बात अब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस खूनी है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो, ये जो इन्होंने मूर्ख तंत्र का अपना चालू कर रखा है 2-4 घंटे से सारे प्रवक्ताओं ने इनके। अभी ये कह रहे थे सुरजेवाला जी क्यों बयान दे रहे? अरे तो भाई आपके सुधांशु जी, स्मृति ईरानी क्यों बयान दे रही है आकर के? ये आपको खुद को सोचना चाहिए। चन्नी ने खुद ने आके मुख्यमंत्री ने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, खुद ने कहा मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना दी थी, वहां से मेरे पास आंसर आया, मेरे कोरोना था, मैंने वहां सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ, अगर उसकी बात को आप सही नहीं मानोगे, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बात को ही सही मानोगे, अजीबोगरीब स्थिति है कि नहीं देश के अंदर। अगर मान लीजिए चन्नी, मान लीजिए मैं तो ये तो मान भी नहीं सकते, मान लीजिए चन्नी जी ने कहीं कोई गलत बात हुई है तो आप जांच करोगे, जांच में आ जाएगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी है कि किसके मैसेज गए थे नहीं, किसके फोन आए थे कि नहीं, और जितने जो सुरक्षित रूप से इंटेलिजेंस के मैसेजेस होते हैं वो भी इंटेलिजेंस के पास होंगे। अब आप बताइए 20 किलोमीटर का छोटा सा दायरा, अभी कह रहे साहब पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी। भाई पंजाब पुलिस और एसपीजी और इंटेलिजेंस जो थी सेंट्रल एजेंसी, उनका सबका कोऑर्डिनेशन होता है। और इंटेलिजेंस प्लेन क्लोथ में तो सब जगह फैली हुई होती है, रैली स्थल तक फैली हुई होगी प्लेन क्लोथ में। आपको उस पे तो वरुण जी देखिए, वरुण जी एक ये भी है कि ऐसा संवेदनशील क्षेत्र क्यों चुना गया? जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो जब जगह का चुनाव किया गया तो उसमें कम संवेदनशील या कोई जो सामान्य जगह उसका चुनाव कर लेना चाहिए था। इतनी संवेदनशील जगह का चुनाव करना भी, मैं कह रहा हूँ वो आपको चुनाव ही क्यों करना था? आप जैसे हमारे प्रियंका गांधी जी ने सारी रैलियां रद्द कर दी तुरंत ही, आप अपनी रैली रद्द कर देते। आप भी तो कोरोना काल में वीडियो कॉलिंग से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कर रहे थे, उससे कर लेते, सारे उद्घाटन करने थे। ये सारी चूक किसने प्लान बनाया प्रधानमंत्री का, किसने प्रोग्राम बनाया, इंटेलिजेंस की सेंट्रल एजेंसी की क्या थी? तो जांच से सामने आएगा। अब आप देखिए, इन्होंने कभी, मैं ऐसे उपयोग नहीं करना पड़ा पर इन लोगों के लिए करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी कोई बलिदान दिया नहीं है, हमने दिए 2-2 नेता बलिदान। कांग्रेस खूनी खेल, अरे तो हमने तो खून दिया है देश को, खूनी खेल थोड़ा ही, हमने खून लुटाया देश के लिए, हमारे नेता 2-2 खोए। तो बजाय मूर्ख तंत्र इस्तेमाल करने के हमको ये मांग करनी चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट या जो भी सेंट्रल एजेंसी उसकी जांच करे, और जो भी आपके सामने तथ्य आएंगे उसके बाद वक्तव्य देना चाहिए। आप जैसे प्रधान, अब एक बात मैं और बोलूंगा, आप जब ऐसी बातें, आप पॉलिटिकल बात करता हूँ, आप मुझे बताइए त्रिशूल जी, आप सीनियर पत्रकार हो, राहुल लाल जी भी बैठे हैं, भटनागर जी बैठे हैं, मुझे बताइए किसी भी चैनल ने अगर वहाँ 70,000, 50,000, 20,000 जनता इकट्ठी थी, एक फोटो भी दिखाई क्या कि प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे इतने 1,000 लाख आदमी? और भाई रैली में आपके आदमी नहीं थे, स्वीकार करिए। अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप केंद्र सरकार जांच करेगी, उसका पता लग जाएगा। आप एक भी फोटो तो बता दीजिए कि रैली में इतने आदमी इकट्ठा था। प्रदीप जी जल्दी लगा दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। राहुल जी आने कहा दिया, पूरी पुलिस लगा दी किसानों के रूप में। कितने लोग? मैं बोल लूं, आप पहले मैं बोल लूं, उसके बाद बोलना। गलत नहीं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी एक लड़की है, उनको इलीगल डिटेंशन आप उत्तर प्रदेश में करते हो, योगी आदित्यनाथ में कोई आरोप नहीं लगाते हो। योगी आदित्यनाथ कैसे 60 घंटे किसी लड़की को बंद कर लेते? आप कर सकते हो किसी लड़की को बंद ऐसे 60 इलीगल डिटेंशन में? कैसे कर सकते हो 60 घंटे तक किसी नेता को? कैसे कर सकते हो? प्रधानमंत्री कर रहे हो। अगर चन्नी जिम्मेदार तो योगी आदित्यनाथ भी जिम्मेदार है, और जनरल बिपिन रावत का क्या करोगे? चलिए मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। वरुण जी, प्रदीप जी, वरुण जी, प्रदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। और आरोप लगाए जिस सरकारों के ऊपर उम्मीद नहीं थी।
वरुण जी, आपके खुद को प्रदीप जी, आपको मैं आऊंगा सरकार चलाने का सपना नहीं है। प्रियंका कहाँ वरुण जी, अबे सुनना नहीं अरे चाहते। वरुण जी क्या करते सुनना हैं, नहीं प्रदीप चाहते। जी नहीं है, बिल्कुल भी ये मुझे अच्छा गलती नहीं लगता है बिल्कुल इनकी। इस तरह ये से सुनना करना। नहीं चाहते किसी बात को। वरुण जी सुनिए, ये फोटो आपके पास। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए प्रधानमंत्री जी को सुनना है देखो। सुनिए सुनिए, दिखाओ अरे वीडियो कोई। चंद्रशेखर जी, एक मिनट चंद्रशेखर जी, आप सुनिए। मैं बता दूं, मैं बैठ के बहुत सारी किताबें लगा रखी है पीछे, बीच बीच में बोलते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। पीछे ये सुनिए, किस प्रकार के सुनिए, मुंह से सुनिए, चला रखा है इन लोगों ने। निकलती है घर से। सुनिए साहब, मैं प्रियंका जी के बारे में अरे भाई, क्यों डिटेंशन करते हो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में? है तो किसी को पता नहीं होता है, कितनी प्राइवेसी होती है। तो तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कैसे प्राइवेसी खत्म कर दी? तुम्हारे कर रहे हो तो तुम्हारे प्रधानमंत्री है। तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कैसे खत्म कर दी प्राइवेसी? सबका मुख्यमंत्री है। तुम्हारे गृह मंत्री ने कैसे खत्म कर दी प्राइवेसी? प्रधानमंत्री है। आपको पता है, जब सोनिया जी निकलते तो पूरी प्राइवेसी होती, किसी को पता नहीं होता। कुछ पता है नहीं, पीछे किताबें लगा के एसपीजी का क्या बना ये पता नहीं प्रदीप है। भटनागर जी, वरुण पुरोहित जी, भटनागर जी को प्रदीप जी, वरुण जी, सुनिए दूसरे को सुनिए, बोलने नहीं दो। थोड़ा शांति रखिए। राहुल जी, राहुल जी, गलत छेड़ दिया पंजाब को। आपने सरदारों को, सिखों को गलत छेड़ा है। उसका परिणाम मुक्तों से कांग्रेस पे क्या आरोप लगा रहे हो बार बार? चलिए अब ठीक है, इंटेलिजेंस का है केंद्र सरकार की। ठीक है, क्या ठीक करवा है। है केंद्र सरकार? ठीक है। सत्ता में आप हो, एक राज्य में वरुण जी, ऐसे छोटे से नहीं राज्य पे चलता, आप आरोप लगाते सुनते हो। नहीं है फिर। वरुण जी सुनिए, अरे भाई, मैं आऊंगा। सुन रहा हूं, आप इनको रोक ही नहीं रहे हो। अरे बोल मैं रहे हैं, आपको भी रोक रहा हूँ, उनको भी बीच रोक में। रहा हूँ। राहुल जी, ये जो आज घटना हुई, हम इसका विश्लेषण आपसे चाहेंगे कि कौन कौन से मुख्य कारक इसमें थे, कौन कौन से ऐसे तत्व इसमें थे जिसके कारण इस तरह की घटना देखने को मिली देश को आज। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय संविधान पे बड़ा विश्वास करता हूं चंद्रशेखर जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में दलीय व्यवस्था में जो लोग विश्वास रखते हैं वो भारतीय संविधान में भी विश्वास रखते हैं। देखिए, ये चीज कह देना कि एक तरह से ये आरोप लगा देना कि नहीं, एक साजिश के तहत कांग्रेस और कांग्रेस के एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कहीं हत्या का साजिश करेंगे। देखिए, मैं किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, पर किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कि भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में कोई ऐसी चीज होगी जिससे कि सुरक्षा के लिए संकट बनेगा और उसके लिए ऐसे षड्यंत्र तैयार किए जाएंगे, इस पे मैं बिल्कुल ही यकीन नहीं करता। यह बिल्कुल असंभव सा चीज है। बिल्कुल, ये तर्क संगत बात नहीं। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज देखिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी, देखिए जहां तक चरणजीत सिंह चन्नी है, और वो काफी, उनको जिस समय से शुरुआत से मैं देख रहा हूँ, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है तब से जो उनकी पूरी गतिविधियां हैं, आप बताइए उनकी कोई भी गतिविधि, वो एक तरह से मैं अभी कहूँ कि आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका रूप स्वरूप बड़ा सहजता से उन्होंने जवाब दिया सारा। आज भी वही हम अम्बेडकर, देखिए आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, उन्होंने बहुत विस्तार से एक एक प्रश्न का जवाब दिया कि भाई क्यों नहीं आए लेने के लिए। अब अगर वो रिसीव करने के लिए पहुंच जाते प्रधानमंत्री को और वो खुद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए नहीं पहुंचे, तब तो फिर आज अभी आरोप लग रहा था उनके ऊपर कि वो बिल्कुल। चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे राहुल लाल के पास। राहुल जी, राहुल जी अपना जवाब आप रख रहे थे। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है जी, अपना जवाब आप रख रहे थे। कौन कौन से ऐसे प्रमुख तत्व और कारक हैं जो इस घटना का ये आज देखने को हमें मिली ये घटना? देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो पूरा व्यक्तित्व रहा है, वो व्यक्तित्व एक अलग किस्म का व्यक्तित्व रहा है, तो इसलिए वो अपने तरफ से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही छोड़ेंगे ये संभव नहीं। और उन्होंने बड़ा डिटेल्स दिया है कि रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एक तरह से उस समय भी वो खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे, उनके लोगों को बता रहे थे, एक तरह से अलग अलग हिस्सों पे, सड़क पे जहां पे किसान बैठे हुए थे, प्रदर्शनकारी किसान, उन लोगों को समझा बुझा के लगातार पंजाब पुलिस अलग कर रही थी। तो देखिए, ये तय बात है कि कहीं न कहीं एक तरह से जो आंदोलनकारी किसान थे वो अपना कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन व्यक्त भी करना चाहते थे, और उन लोगों ने अचानक से, चूंकि जैसा उन्होंने बताया कि एंड वक्त पे वहां पे आके कुछ किसान आ गए और उन्होंने बोला कि भाई हम उनके साथ क्या कर सकते थे, समझा बुझा के उनको हटाया। 15-20 मिनट का समय लगा इसके लिए। देखिए, यह घटनाक्रम ना घटता तो और भी बेहतर होता, लेकिन इसके बाद भी एक विकल्प
उनके अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी जी के हिसाब से एक विकल्प था कि उसके बाद भी प्रधानमंत्री जाके रैली को संबोधित कर सकते थे। तो मेरे विचार से कहीं कहीं देखिए घटनाक्रम जो घटा वो अच्छा घटनाक्रम तो नहीं घटा, लेकिन अब उसमें कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अगर ये प्रधानमंत्री जी अगर ये चीज उनका रियल में स्टेटमेंट या वो वीडियो हमें अभी तक चैनलों पर दिखा नहीं, वो ANI के हवाले से वो खबर दिखी बस कि क्या प्रधानमंत्री ने रियल में उसी शब्द का प्रयोग किया था कि भाई थैंक्स है कि मैं किसी तरह से मैं पहुंच गया यहाँ पे, धन्यवाद चन्नी जी को कह दीजिएगा व्यंग में, क्या ये लाइन उन्होंने कहे थे? अगर ये लाइन कहा गया तो ये बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है। इस प्रकार के वाक्य से उनको भी बचना चाहिए। राहुल जी, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की, मैं भी सुन रहा था। वो कह रहे थे सहज भाव से कि अगर वो बयान किसी गुस्से में किसी ने उन्होंने दे भी दिया है तो मुझे इस पर कोई वो नहीं है, मैं तो ये चाहूँगा कि जो हुआ गलत हुआ और सब ठीक होना चाहिए। अंत तक वो बड़े सहजता से जवाब देते रहे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को भी हत्या का जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जो हुआ वो भी गलत हुआ। त्रिशूल साहब, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि देखिए ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। कहीं पे कोई भी विपक्ष या पक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री भारत में, कम से कम हमें अपने संवैधानिक लोकतंत्र पे इतना भरोसा है कि उतना उसका स्तर कभी नीचे नहीं गिरा उसका। मैं केवल चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री क्यों ना हो जी। कभी भी मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, मुझे सुनिए आप, हम तो यहाँ बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार हैं और बहुत जिम्मेदारी पदों पर रह भी चुके हैं। अगर पंजाब का अगर विधायक भी प्रोटोकॉल में उत्तर प्रदेश आता है तो आपको प्रोटोकॉल में पता होगा जिप्सी बाकायदा पुलिस की लेने आती जिले की और उसको वहां तक उस कार्यक्रम पर छोड़ती है और उसके रूट से लेकर वहां तक की पूरी व्यवस्था उस पुलिस के ऊपर होती है जिसने प्रोटोकॉल में उसे स्कॉट करा है। तो ये सीएम, अगर आप ये सोचिएगा अगर स्टेट का मुख्यमंत्री चाहे वो चन्नी जी क्यों ना हो, जब वो निकलते हैं कार्यक्रम में तो एक प्रोटोकॉल बनता है उनका। वो किसे पता होता है? या सुरक्षा अधिकारी को पता होता है या चन्नी जी को पता होता है, या जो आगे गाड़ी चलती है तो उसको पता होता है कैसे ले जाना है। और उसी प्रकार प्रधानमंत्री भी चलते हैं तो वो किस तरह पता होता है, या तो उसके स्टेट के गृह मंत्री को पता होगा रूट क्या है, या एसपीजी को पता होगा, और किसी आम पुलिस वाले को या नहीं पता होगा, या वहां के डीजीपी को पता होगा। जैसे अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात पूरी कर रहा हूँ। जिस प्रकार से किसान आके वहां बैठ गए, क्या उनको पता था प्रधानमंत्री आने वाले? इतनी अच्छी संख्या में आ गए, जो कार्यकर्ता जो जगह जगह बीजेपी के रोक दिए गए और वहां भी काफी सारे कार्यकर्ता की बसें खड़ी हुई थी जहां पे इन्होंने धरना रख रखा था, जिन्हें किसान कहा जा रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे। और बाद में बाकायदा चढ़ के गाड़ी के ऊपर अनाउंस किया गया कि देखिए आज हमने मोदी ने भगा दिया है। ये भी चीज है आज स्पष्ट नहीं। देखिए मैं प्रदीप जी एक बात कहनी पड़ेगी। देखिए पक्ष किसी का नहीं लिया जाता, लेकिन जिस सहजता से सीएम चन्नी जवाब दे रहे थे उससे कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा जवाब दिया उन्होंने पत्रकारों को, कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनको ये लग रहा है कि ये जो हुआ, ये जो त्रुटि हुई है ये बिल्कुल अक्षम्य है और निश्चित रूप से वो दुखी भी कहीं दिखे। लेकिन अब वो आहत नहीं हुए इस बात से कि उनको हत्या की साजिश का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। चंद्रशेखर जी जरा सी देखिए चंद्रशेखर जी, मैं इस विषय को ये नहीं कर रहा साजिश का करार दिया गया, ये चूक की बात है। क्या दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री पंजाब के और दिल्ली पुलिस से चूक हो जाए तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। तो इसी प्रकार से पंजाब की सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है जो हरकत हुई है। क्यों? अगर प्रधानमंत्री का रूट लगा था तो प्रधानमंत्री के 2-3 लगते, बाय रोड भी लगता है, बाय एयर भी लगता है। चलिए मैं बड़ी बात करता हूँ कांग्रेस के अपने प्रवक्ता की, मैं अपनी बात करता हूँ कि ठीक है हमारे यहाँ कार्यक्रम में बिल्कुल कोई आदमी नहीं आया, 10 आदमी इकट्ठी नहीं हुए, मगर प्रधानमंत्री का जो जाने का रुख तो उधर ही था। क्या आपको पता है जब त्रिपुरा के सरकार नहीं थी तो केवल 6 लोग थे, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी और केवल 6 लोग रामलाल जी के संगठन मंत्री, 6 लोगों ने ही शुरुआत कर त्रिपुरा में सरकार बनाने की। नहीं 6 लोग रैली में थोड़ी गए थे सर, 6 लोग रैली में नहीं रैली की बात नहीं कर रहा। रैली में जैसे नहीं ऐसा थोड़ी है, रैली में 70,000 कुर्सियां लगी हो, उस पे 6 लोग बैठे हो। तो मैं तो कह रहा हूँ 70,000 में 7 प्रधानमंत्री का रूट तो क्यों बंद करा आपने? आप जाने तो देते। आपका पॉइंट मैंने ले लिया। आपने दिल में हत्या किया था कि क्यों नहीं? मेरा जवाब जी बिल्कुल। हाँ बोलिए। दिल्ली एनसीआर में कम से कम 4-5 बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक पे रहते हुए प्रधानमंत्री जी का काफिला अचानक से मैं गया हूँ, सड़क जाम हुआ है और खूब अच्छे से पता चल जाता है भटनागर साहब कि प्रधानमंत्री जी के कारण आपको अगर उस किराए पे है पॉइंट पे अचानक से ट्रैफिक पे रोक दिया जाता है उसमें
कि भाई यहाँ पर आदेश जो है कि वो कुछ वीआईपी मूवमेंट है, वो ये भी पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं। अब बताइए, फोन और मोबाइल फोन के युग में आज के समय में वो गोपनीय होनी चाहिए, तो वो गोपनीयता रह नहीं पाती है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि कौतूहल होता है लोगों में, हो सकता है वो प्रशंसक भी हो उनमें कुछ। मैं खाली एक बात बताता हूँ। और लोगों में देखिए, बहुत लोगों में ये होता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कैसी काफिला होती है, कैसी गाड़ी होती है, तो नई वाली कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। आजकल तो 15 करोड़ वाली वो गाड़ी आई है, किसी काफिला में गाड़ियां होती है। तो प्रधानमंत्री उनसे बहुत लोग प्यार मोहब्बत भी करते हैं, उस चक्कर में लोग देखने के लिए खड़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल तो देखिए, आप इसको जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहेंगे चंद्रशेखर सर, ये मामला उस तरफ चला जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, ये मैं सुनिए सर राहुल जी, मैं ये पूरे दिन से बात कह रहा हूँ कि देखिए गांव कस्बे में क्या है रोचकता, वहाँ क्या रोचकता है बताइए, टीवी और मोबाइल के अलावा क्या रोचकता है। अब ऐसे में बहुत सारे वहाँ पे स्निफर डॉग आ जाएं और पुलिस खड़ी हो लाइनों में और गाड़ियाँ जा रही हो, गाड़ियाँ लगातार हॉर्न बज रहे हो, सायरन बज रहे हो, तो उनको कौतूहल होता है कौन आ रहा है। और जब पता चलता है कि इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति, इस देश का वो व्यक्ति जो हीरो है, नायक है, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, इस सड़क से निकलेंगे, तो वो कहते हैं नहीं इस सड़क से नहीं निकलेंगे, हो सकता है इससे निकल जाए और उससे भी निकल जाए, अच्छा और यहाँ से भी निकल सकते हैं अगर कुछ हुआ तो यहाँ निकल सकते हैं। तो इतना कौतूहल होता है लोगों में कि भीड़ जमा हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये विरोधी ही सब होंगे, हो सकता है कुछ प्रशंसक भी हों, क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ था कुछ लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने फोटो भी खिंचवा रहे थे सर। बिल्कुल है, वो दृश्य हम लोगों को याद है। पिछले पूरे 1 साल में हम लोगों ने तमाम तरह के दृश्य देखे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, परिस्थितियां अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म की परिस्थितियां होती है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दलों को लगाने चाहिए, लेकिन वो एक सीमा से नीचे नहीं होना चाहिए इस रूप में। देखिए, उसमें कोई शरारती तत्व कुछ अपना काम कर जाए तो वो चीजें थोड़ी ऐसी हैं, सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी संदिग्ध है। और प्रदीप जी, मैं एक चीज देखिए चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने बड़ी अच्छा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए, जो भी निर्णय होता है वहां पे, जो डिसीजन होते हैं, वो किसी एक पक्ष की तरफ से नहीं, कोऑर्डिनेटेड निर्णय होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से तो जो एसपीजी जो एक तरह से देश की सबसे तगड़ी सुरक्षा तो वही प्रदान करती है वीआईपी को, वो उनके ही नेतृत्व में तमाम तरह की चीजें होती है। उसमें हमें नहीं लग रहा है जिस तरह से उन्होंने देखिए उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि भाई हमारे पास एक तरह से नड्डा जी का फोन नहीं आया था, नड्डा जी का फोन जाने का उनके पास तुक भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी सेंट्रल एजेंसीज को उन्होंने अलर्ट भेजा कि नहीं भेजा, या वो स्टेट पुलिस से ही कोऑर्डिनेट करते रहे जब वो ये सब चल रहा था। तो ये भी सब देखना होगा कि सेंट्रल एजेंसीज उसी समय कितना एक्टिव हुई और स्टेट पुलिस से ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन प्रदीप जी, प्रधानमंत्री का जो एक कद होता है और जो उसके प्रति जो रोचकता होती है प्रधानमंत्री के प्रति कि देश में इस सड़क से प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होता होगा कि फिर अपना काम करते चला बने, कहीं ना कहीं रुकता होगा, चाहता होगा देखना कि कैसे निकलेंगे प्रधानमंत्री। अब आप बताइए। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो रूट एक हेलीकॉप्टर से था, वो जो एकदम 15 मिनट में बाय रोड हो गया, और खुद एसपीजी अपने मुताबिक चलती है और अपने तरीके से काम करती है। जब तक पूर्ण तरीके से चीजें कंप्लीट नहीं, तब तक एसपीजी बिल्कुल नहीं चलती है। ये तो बताने वाली बात है ही नहीं मेरी, बाखूबी सबको पता है। पहले जब बाय रोड जब परमिशन हुई और जब चल रही है और ये काम जब घटना हुई, जब डीजीपी ने फोन उठाना बंद कर दिया, ये एसपीजी का अधिकारियों कहना है, और मुख्यमंत्री दिल्ली से फोन नहीं उठा रहे थे वहां के, तो उसे क्या निकाला जाएगा? मतलब अगर चले, मैं वही बात करता हूँ, ठीक है प्रधानमंत्री को देखने आए, मैं बिल्कुल सब सहमत हूँ दोनों की बातों से, मगर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां, इतनी सारी, इतने लोग क्या इकट्ठा होना 15 मिनट संभव है? एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा चीज है कि इतनी बड़ी संख्या में। और क्या कह रहे गृह मंत्री वहां के अभी ऑन एयर कि वहां तो लंगर चल रहा था, जो चाय पी रहे थे वहां पे पुलिस वाले भी वहां के लोगों के साथ बैठे, जो धरने पे बैठे थे, तो वहां लंगर भी लग गया जल्दी। तो कहीं कोई योजना की बू नहीं आती है। ये वक्तव्य उनके गृह मंत्री खुद का है पंजाब के, कि भाई लंगर चल रहा था वहां, तो चाय पुलिस वाले साथ खड़े होकर पी रहे थे उनके, ये कोई नई बात थोड़ी ना है।
लंगर का मीनिंग क्या नहीं सर, निकाला देखिए जाए? लंगर तो पंजाब में चलते ही रहते हैं सर। अब नहीं 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 नहीं, आप चंद्रशेखर जी, मैं तो कह रहा हूँ अगर 15 मिनट पहले अगर सीएम पीएम का निकलने का रूट बना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं अगर 15 मिनट पहले रूट बना तो 15 मिनट पहले चलिए, चाहिए। संवाद आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे प्रदीप भटनागर जी के पास। प्रदीप भटनागर जी, देखिए अब अलग अलग बातें निकाली जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो हुआ बड़ा दुखद है और बड़ा अक्षम्य है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह सीएम चन्नी ने जो अपना बयान जारी किया है और जो एक एक बात स्पष्टीकरण दिया है और सारी चीज़ें साफ होती जा रही हैं, तस्वीर जो धुंधली थी वो साफ होती जा रही है, और अब इसमें ये देखना होगा कि त्रुटि कहाँ कहाँ रही है। बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था कि अभी जांच होगी और जांच इंटेलिजेंस की बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे भाई साहब मुझे भी। अब ये देखेंगे कि पंजाब सरकार इस चूक को किस तरीके से कराती है और किस तरीके से अपना सहयोग करती है जांच के अंदर, ये भी एक देखने का विषय है। नहीं नहीं सर, ये जांच तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही करनी चाहिए सर, पंजाब पुलिस क्या करेगी? केंद्रीय गृह मंत्रालय तो करेगा, मगर दूसरे के राज्य में राज्य पुलिस नहीं कराएगी। नहीं सर, वो सहयोग क्यों कौन नहीं करेगी करेगा? सर? सेंट्रल एजेंसीज को कौन मना कर देगा सर? नहीं, वही तो चीज है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा विरोध में कौन आया? या तो अरे सर, पंजाब BSF आया का या फिर दायरा पश्चिम अलग बंगाल बात है। आया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, जो अधिकारी वहां मौजूद थे उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं सबके वही ढोजिया तो भरे आपको बात जाएंगे कह रहा उसमें। हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं जांच एजेंसियों को किस तरीके से पंजाब सरकार काम करने देगी, ये भी एक देखने का विषय है। और आप हम बैठ के ही टीवी पे डिस्कस करेंगे बैठ के, अभी जो ज्यादा दिन दूर नहीं है। आपको क्या लगता है? मगर देखिए, मैं तो छोटी सी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं तो श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट का इंतजार कर रहा हूँ कि जो भी घटना हुई उसका रोष दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। मैं तो प्रियंका वाड्रा जी का इंतजार कर रहा हूँ ट्वीट पे। अरे क्या सर, जो अब घटना वो हुई है उस रोष पे दुख दिखाएंगे तो आप जताते उसमें हैं। कुछ कमियां निकाल देंगे, वो तो इसलिए रोष नहीं जता रहे हैं, कुछ आप नहीं, ना बात निकालो कमियां। प्रधानमंत्री कर रहा हूँ मैं। और मैं व्यक्ति बीजेपी जरूरी के थोड़ी नेता है की सर। बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ आज से सर 10 साल पहले मोबाइल नहीं था, ट्विटर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तब आदमी दुखी नहीं होता था, तब रिलेशन नहीं थे आदमी के, तब भी तो कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ होगा। तब थोड़ी टूट गया था कि मोबाइल आए तब से जुड़ा है आदमी, ट्विटर आया तब से चंद्रशेखर जी, दुख इतना प्रकट करने हाईटेक, लगा है, हाँ, सुख प्रकट करने लगा है आदमी। तो इतना हाईटेक भी नहीं होगा कि मोबाइल में आपने व्हाट्सएप पे 100 लोग बनाए और 100 लोग एकदम टपक गए व्हाट्सएप से रोड पे इकट्ठे हो गए, ऐसा भी नहीं है ना सर। ये मैं प्रदीप जी, ये कोई मापदंड है दुख प्रकट करने का कि ट्विटर पे 4 लाइन लिख दी? ये दुख तो प्रकट करने का कोई और चीजों के लिए है भारतीय मापदंड परंपराओं में तो नहीं होना चाहिए, कम से कम मुझे जहां तक लगता है। बाकी अगर आप प्रबुद्ध वक्ता हैं, आप दुख तो ज्यादा बेहतर है वो। हैं? चंद्रशेखर जी, मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं भाजपा पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं सर, हम सब देश के प्रधानमंत्री के बारे में चिंतित हैं और उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बाकी कांग्रेस के और भारत के वासी हैं। प्रियंका जी भारत की वासी हैं। और हर अगर भारतीय को, हर मीडिया को दर्द हुआ है तो आज सुबह से मीडिया दिखा रहा है, तो वो भी एक पार्टी के बड़े पदों पर रह चुके हैं। एक बात बताइए प्रदीप जी, एक बात बताइए, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जिसके पिता स्वयं इस दुर्घटना में मारे गए हों, क्या उस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कोई कोलाहल नहीं मचा होगा? एक मनुष्य होने के नाते मैं पूछ रहा हूं, एक मनुष्य होने के नाते राहुल गांधी के मन में एक पल को नहीं आया होगा? एक पल को तो आया होगा सर। देखिए, आपने अब वो ट्विटर पे कुछ भी लिख दें, वो ट्विटर की अलग बात है, लेकिन आया तो होगा सर। एक पुत्र होने के नाते आया होगा। साहब, मुझे किताब लिखने वाले का नाम याद नहीं है, मगर इतना बता दूं, जब राजीव गांधी जी तमिलनाडु के लिए चले थे तो वहां की सुरक्षा ने मना करा था, इंटेलिजेंसी ने मना करा था कि आप मत जाइए। वो उनका उल्लंघन करते हुए गए थे। प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ता है सर कई बार। बिल्कुल तोड़ा गया। पहली चीज, जिस समय आज भी हमारे पास जब एलटीटी ने घटना हुई तो उन्होंने खुद इशारा करके आगे बुलाया। तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री करती है, उनकी बात भी मानना चाहिए। बिल्कुल। और वही सब चीजें वही तय करती हैं। बिल्कुल। मैं वरुण जी एक बात आपसे जानना चाहूंगा। वरुण जी, एक तो आप इतना हाइपर मत हुआ कीजिए, मैं इस तरह की डिबेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। आराम से जवाब दीजिए, और कोई ऐसा नहीं है कि चिल्ला के और चीख के और दबा के किसी को प्रताड़ित करके। बड़ा आपसे विनम्र निवेदन मैं कर रहा हूं, आप एक बात ऐसी कह दो जो बिल्कुल तीर की तरह लग जाए व्यक्ति को और आदमी में परिवर्तन हो जाए, बजाय चिल्ला के कहने के। और फिर प्रदीप भटनागर जी को भी अपना स्वभाव बदलना पड़ता है, ये भी फिर ऐसे हो जाते हैं।
मैं ये पूछ रहा था क्या राहुल गांधी नहीं ना, वही बीच बीच में बोल रहे थे आप, फिर आप खुद ही कह रहे हो। अरे मैंने सर उनके बीच में बोला नहीं, किसी के बीच में बोला नहीं। हम्म, ये कोई तरीका थोड़ी डिबेट का मैं बोलने लगूं, ये बीजेपी नहीं वाले नहीं बोलने लग जाए बिल्कुल। बीच बीच में। अब सुनो आप, मैं ये कह रहा था क्या आज राहुल गांधी के मन में कोलाहल नहीं हुआ होगा? इस घटना को उन्होंने कहीं ना कहीं त्रिशूल जी, आत्मसात तो किया होगा। और ट्विटर की तो मैं नहीं कर रहा बात। त्रिशूल जी, जिन बच्चों ने बचपन में अपने पिता को खोया हो, वो भी किस दर्दनाक हादसे में खोया हो, दादी को खोते देखा हो, उनके कोलाहल क्या, उनकी तो आत्मा रोने लग जाती होगी। अब आज ये अभी प्रदीप जी क्या कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई, कांग्रेस के नेताओं को आप क्या इंतजार कर रहे हो? खुद की बात करो ना। अब इनको तो एक ही टारगेट है, अब ये क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलेगा, राहुल गांधी ने षड्यंत्र रचा, प्रियंका गांधी ने, मतलब आप पूरे देश के अंदर अंतहीन मूर्खता का दौर चल रहा है। आप कोई बात हो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया, सरकार आपकी केंद्र सरकार में, और आप आरोप लगाते हो कांग्रेस के ऊपर। अभी चन्नी जी ने कितना तारीफ है काबिल इंटरव्यू, कोई मेयर को तो दूसरा कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं लगा, तो इतनी सरलता, इतनी सहजता से जवाब देता है। ये बहुत अगले ने ये बताया, ये बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस टाइम प्रधानमंत्री ऑफिस में ये भेजा, मेरे पास ये व्हाट्सएप आया, मेरे को डीजी ने ये कहा, आईबी के डायरेक्टर ने ये कहा। हाँ, ऐसी बातें कोई मुख्यमंत्री करता है कि इतनी सहजता सरलता से? और ये भी बताया बाद में कह रहे षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र। वो ड्राइवर, ये मैं आपको साथ के उस व्यक्ति का नाम बताया कि वो दोनों कौन लोग थे जो बीमार, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाँ, कोरोना की बात बताई। अब जो आदमी जिसके निजी स्टाफ कोरोना में हो गया, अगर ये वहां चले जाते तो फिर हल्ला मचाते, कोरोना गाइडलाइन का लेकिन उल्लंघन करके प्रधानमंत्री को बीमार करने के लिए आ गया। मैं फिर भी ये कहूंगा, ये कोई लॉजिकल बातें हैं क्या? आप मुझे बताइए। वरुण जी, मैं फिर भी ये कहूंगा, अगर चूक हुई है, चूक हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। आपके पास मैसेजेस होंगे, आपके पास सारे कम्युनिकेशन होगा, पता लग जाएगा कौन सा अधिकारी, मतलब जो हुआ अधिकारियों की सहयोग करने की, ये कहीं भी स्वीकार्य है। आईएएस आईपीएस तो केंद्र के अधीन आ जाते हैं, और खुद, और आप देखिए सुनील जाखड़ का ट्वीट है, उसमें लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल अक्षम्य है, अस्वीकार है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। कांग्रेस के नेता ही तो, त्रिशूल जी, कांग्रेस के नेता ही तो कह रहे हैं बात अक्षम्य है। हमने कब कहा अक्षम्य नहीं? मैंने भी कहा जांच होनी चाहिए तुरंत ही। वरुण जी, हम एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने जारी बयान में बताया कि पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 मिनट तक फंसा रहा, जबकि राज्य सरकार और पुलिस को उनके दौरे की सूचना पहले से थी। अब इस बीच बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सीधे तौर पर सीएम चन्नी पर लापरवाही के आरोप लगा दिए हैं। आखिर क्या है पीएम और पंजाब का रिश्ता, देखते हैं रिपोर्ट। पीएम और पंजाब के रिश्ते पर चन्नी की नजर, किसानों की नजरों से खेल गए जनाब। वाह क्या दौर है जनाब, नजरों से खेल गए जनाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर आ रहे थे, लेकिन पीएम के आने के पहले सीएम चन्नी ने पीएम की विदाई करवा दी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गृह मंत्रालय ने कहा। बहरहाल 5 राज्यों में चुनाव है और पीएम लगातार यूपी, उत्तराखंड, गोवा में रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सोचा चलो पंजाब भी घूम लिया जाए और वहां की जनता को कुछ उपहार भेंट दिया जाए। लेकिन पीएम की भेंट सीएम चन्नी को कुछ ज्यादा ही लग रहा था, इसलिए पीएम के स्वागत के लिए सीएम ने अपनी झोली छोटी कर ली, जिससे पीएम उन्हें उपहार न दे पाए। बहरहाल ये पंजाब का खेल है जनाब, समझ में नहीं आएगा। वहीं महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध
और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? पीएम का रद्द दौरा, आगे आए जेपी नड्डा। नड्डा ने भरी हुंकार, शांत हो गई चन्नी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। नड्डा ने ट्वीट कर दावा किया है कि जब पीएम का काफिला फंसा था तो सीएम चन्नी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया था। वहीं नड्डा ने एक के बाद एक कर कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पंजाब में आने वाले चुनाव में वोटरों के हाथों करारी हार के डर से कांग्रेस सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने का हर संभव कोशिश किया है। ऐसा करते वक्त उन्होंने ये भी याद नहीं रखा कि पीएम को भगत सिंह और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी और विकास कार्यों की आधारशिला रखनी है। नड्डा ने आगे कहा, अपनी घटिया हरकतों से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया है कि वे विकास विरोधी हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहां सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहां कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया है। पीएम के आगे पंजाब सरकार क्यों पीछे? राजनीति की तराजू में कांग्रेस का बटखरा, पीएम के प्यार में कैप्टन का वार। बीजेपी और कैप्टन का प्यार किसी से छुपा नहीं है। आज पीएम मोदी उसी को प्रूफ करने के लिए फिरोजपुर आ रहे थे, लेकिन कैप्टन के प्यार से ज्यादा चन्नी ने पीएम की खातिरदारी कर दी। इसी खातिरदारी के कारण पीएम को वापस जाना पड़ा। बहरहाल पंजाब की राजनीति में हवा के अलग ही झरोखे चल रहे हैं। भगवान जाने ये किसे समेटेंगे, लेकिन मौजूदा राजनीति को देखते हुए ठंड के मौसम में राजनीति की रोटी बिल्कुल गर्म है। चन्नी का दावा, नहीं हुई कोई गलती, किसानों ने रोका पीएम का काफिला। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोपों से पलड़ा साफ किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन जॉइंट डिसीजन है। ये मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजीटेटर आके 5 मिनट ਲਈ सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेंदे हैं, या ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे राहुल लाल के पास। राहुल जी देखिए, सियासत अगर इस तरह का विकृत रूप धारण करती जा रही है तो ये चिंताजनक बात है कहीं भी। नहीं, ये वाकई आप जो कह रहे हैं, मैं खुद ही काफी दुखी हूँ। देखिए, अगर हम अपने संविधान निर्माताओं की बातचीत करें, संविधान निर्माताओं ने सहकारी संघवाद की व्यवस्था की थी, यहाँ पे केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। और चरणजीत सिंह चन्नी का जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पूरा बयान था, उन्होंने जिस तरह से सहजता के साथ पूरे राज्य भर का और आज दिन भर का ब्यौरा दिया, तो उससे देखिए चीजें स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार काफी सहयोग करके काम कर रही थी। उसके बाद फिर इस तरह के पॉलिटिकल आरोप, वो उस तरह के आरोप नहीं होने चाहिए। देखिए, राजनीति में आपके पास मुद्दे कई सारे होते हैं, लेकिन ऐसे में फिर अब प्रधानमंत्री के जान के ऊपर खतरा का उसको मुद्दा बना देना, देखिए सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, तमाम तरह से उसकी जांच होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ देश के जनवासियों के प्रधानमंत्री है, वो तो उनकी सुरक्षा कैसे हो, उसमें कहीं कोई चूक नहीं हो। लेकिन क्या उसको एक तरह से सीधे सीधे हम लोग षड्यंत्र कहें, यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति है। और विशेषकर जब यह आरोप, देखिए मैं चंद्रशेखर जी, अब इसे आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन जिस तरह से जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है चरणजीत सिंह चन्नी जी ने, तब से उनकी जो एक एक गतिविधियों को मैं उस समय से बड़ी बारीकियों से नजर रखता आया हूँ। तो चाहे उनके जो कैबिनेट के निर्णय हो, चाहे उनके लोगों से मिलने जुलने के तरीके, या फिर प्रशासन चलाने के तमाम तरीके, उसमें देखिए वो एक अलग किस्म के राजनेता है वो, ड्रामा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें वैसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप, ये कहीं से शोभा नहीं देता। राजनीति को अपनी दिशा बदलनी चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से हमारी राजनीति का स्तर नीचे जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो पार्टी इस स्तर पे आके आरोप लगाए। जी प्रदीप जी, देखिए जो हुआ वो बहुत दुखद और बहुत ही अक्षम्य है, अस्वीकार योग्य है, लेकिन उसके लिए सारे बयान, एक एक बयान जिम्मेदारीपूर्ण और गंभीरता से होना चाहिए, और उन जिम्मेदार लोगों को ही बयान जारी करना चाहिए जो लोग बिल्कुल अधिकृत हों कि आप ही बयान जारी करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे बयान जो आ रहे हैं और सियासत को गर्म और ठंडा करने का काम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए इस समय। तो चाहते हैं कि आप फुटेज देंगे, फुटेज पे जाए। आप हमारी बातें ना माने ना, हम तो कह रहे हैं पहली चीज, चन्नी जी दो बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, खेले खाए हुए हैं राजनीति के, और जो प्रोटोकॉल वो बता रहे थे तो सारे सीएमओ को पता होता, कोई नई बात नहीं थी वो। और विचार विमर्श तो होता है जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, तो कोई नई चीज स्पेशल नहीं बताई उन्होंने कि ये हुआ वो हुआ। और एसपी जी चीफ हो या वो, एक बार मीटिंग जरूर होती है, और जो फिर उसके बाद जो मीटिंग होती है वो मुख्यमंत्री से नहीं हुआ करती है, चीफ सेक्रेटरी से होती है या फिर डीजीपी लेवल से होती है। थोड़ा सा मैं ये भी संज्ञान में दे दूं आपके, मगर चन्नी जी ने तो खुद ही डीजीपी अपने को साबित कर दिया और खुद ही गृह सचिव साबित कर दिया। मैं लाल साहब को बिल्कुल सुन रहा था, बहुत देखिए खेले खाए हुए राजनीतिक हैं और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा उन्होंने, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और जो कोरोना का सहारा लिया वो भी बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छी बात है। मगर विशेष चीजों को मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो छोटी सी चीजों को ये कह रहा हूँ कि इतने लोग 15 मिनट घर एकत्रित होना ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर कहीं लीकेज हुई है सरकार, तो सरकार को जिम्मेदारी से मानना चाहिए। क्यों? या तो चन्नी जी को पता है, या गृह सचिव को पता है, या डीजीपी को पता है यहाँ से निकलना है। तो वहाँ किसानों को कैसे पता लग गया? वहाँ के जो गांव किसान नजदीक रहते हैं, और वो वहाँ चाय भी बनाने लगे, भंडारा भी करने लगे, बसें भी रुक गई ढेर सारी आके, खूब सारी गाड़ियां बह के रुक गई। तो विषय चिंता का है। अगर मैं भी कार्यक्रम करूँ घर के अंदर और मैं निमंत्रण सुबह का शाम को दूं, तो मुझे 50 लोग इकट्ठे करने में भारी पड़ जाएंगे, और वहाँ तो 50 से 500 हजारों लोग इकट्ठे हो गए। नहीं सर, आपको तो 50 लोग इकट्ठा करना भारी नहीं पड़ेंगे सर, आपके तो 500-700 हजार वैसे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पे बहुत कृपा है। अब कोई कोई ऐसी नहीं है, अब तो मेरे दिन तो 50 आदमी इकट्ठे नहीं हो, अब तो हजारों आदमी इकट्ठे कर सकते हैं आप। चंद्रशेखर जी, मैं वो कार्य करता हूँ कि हमें बूथ पे भी एकत्रित करने के लिए ना बहुत, वही तो आपने कहा तो मैंने बयान सुधारा सर आपका। नहीं, मैं तो आज एक्सेप्ट करता हूँ। और आप तो सिर्फ भोजन बनवा दें, नौता भी नहीं दे तो भी 1000 आ जाएंगे। हम तो खुद वो संघ के कार्यकर्ता है कि अपने घर से खाना लेके खाना खा के जाते हैं चुनाव में। वरुण जी देखिए, ये जो चर्चा चल रही है
बड़े स्वस्थ वातावरण में चर्चा चल रही है। और इन्होंने कहा मजे हुए खिलाड़ी हैं, आरोप निश्चित रूप से इनका भी मन व्यथित है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो दोनों ही तरफ से इनका तो मन आहत हुआ है, एक अपने नायक को देख के और एक देश के प्रधानमंत्री को देख के कि वो 15 मिनट तक सड़क पर खड़े रहे और विरोध अपने उस उत्कर्ष चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया जहां पर ये अंजाम देखने को मिला। निश्चित रूप से आरोप कुछ भी लगाए जाएं, कुर्सियां खाली थी और ये था सब, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था भंग हुई, ये तो मानना पड़ेगा। त्रिशूल जी, जब हमारे नेता को 60 घंटे इलीगल डिटेंशन में रखते हैं ना, तो हमारा भी दिल दुखता है। और मैंने कहा ना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को हमने खोया, हमको दर्द पता है। तो फिर आपने बदला सही लिया बात, है मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं मैं बदला बार लिया बार है कह क्या रहा फिर हूँ, आपने? नहीं बदला क्या लिया है, मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की में चूक हुआ है, तो आप कैसे पंजाब में, आप जब तक की जांच का सामने नहीं आ जाए, आप कैसे पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को ही दोषी ठहरा रहे हो? कहीं ऐसा नहीं कोई ऐसा ब्लैक शीप आपके सेंटर में भी हो, उससे सूचना निकल रही हो? इसकी तो जबरदस्त खुल के जांच होनी चाहिए, एक्सपर्टीज से जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को खोया है, तो वो सुरक्षा में ही थे, वो लोग जिनसे खोए। प्रधानमंत्री की जब बात करो बार बार, हमने तो नहीं कहा भाई योगी आदित्यनाथ षड्यंत्र कर रहे हैं वो कर, अरे भाई जो प्रधानमंत्री की रक्षा में उसकी सुरक्षा में चूक हुई है, वो कहीं से भी हो सकती है। खाली एक ही करना चन्नी के पास चाहिए, चन्नी के पास चाहिए, ये चीज के लिए मैं कह रहा हूँ दिस इज इलॉजिकल चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री चूक हुई है तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको पकड़ना चाहिए। आप क्या पता इंटेलिजेंस का कोई आदमी हो, आप किस बात से बार बार चन्नी पे आरोप लगा रहे हो? इस बात को पता नहीं कहाँ से निकली हो, कोई अपन मुंह पे यहाँ पे टीवी पे नहीं बोल सकते, पता नहीं किस प्रकार की उसमें इंटेलिजेंस में चूक है, किसी और में चूक है। ये तो पूरी विस्तार से जांच होनी चाहिए और एक्सपर्ट के साथ होनी चाहिए। क्योंकि कल को आज मोदी जी का दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई और बनेगा, ये जांच, ये इस समय जो इंडिया की पोजीशन है, पाकिस्तान, चाइना, चारों तरफ से इंडिया गिरा हुआ है। इस समय आप सोच नहीं सकते क्या पता कौन षड्यंत्र रच रहा है। यही सर, एक मुट्ठी बंद है ना, वो बंद रहनी चाहिए, बाहर दुनिया के सामने नहीं खुलनी चाहिए, अंदर भीतर कुछ भी चलता है। आप कांग्रेस खूनी खेल खेल रही है, चन्नी ने ऐसा किया है, दुश्मन के देश के प्रधानमंत्री से ये चीजें बोलने की बात है। प्रधानमंत्री की रक्षा में चूक हुई है और एसपीजी भटनागर जी, एसपीजी खुलासा नहीं करती है। हमको नहीं पता 3 लेयर होता है, 2 लेयर होता है। एसपीजी अपने हिसाब से सुरक्षा का चक्र बनाती है, हम तो नहीं कह सकते। हम ऊपरी सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं। मैं भी राजीव गांधी जी से लेके सब जाता था, मैंने भी देखी एसपीजी उस जमाने की भी आज। लेकिन क्या है, ये जो चूक हुई है, ये इसके लिए इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जड़ से जांच होनी चाहिए। क्या पता केंद्र से है, राज्य से है, कहाँ से षड्यंत्र रचा गया, उसकी तो बात नहीं कर रहे हो। कांग्रेस ने रचा तो कांग्रेस को गिरफ्तार कर लो, सारी कांग्रेस को, फिर कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है तो आपको पता है पहले से। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, हल्की बातें नहीं करनी है लोकतंत्र के अंदर। आज ही आ गई ना आपको, ये चीजें क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। पता नहीं आप बन जाओ प्रधानमंत्री, राहुल लाल जी बन जाए, त्रिशूल जी बन जाए, देश का प्रधानमंत्री की चूक होती है। आप देखिए TDS की हेलीकॉप्टर से अभी रिपोर्ट आई कि साहब वो मौसम खराब था। अरे भाई आपने ऐसे सरेंडर कर दिया पूरी कांग्रेस को गिरफ्तार कर लो, तो क्या हंसे, नहीं तो क्या करे बताइए। नहीं तो कही रहे कांग्रेस में षड्यंत्र रच रही है, कांग्रेस में खूनी के नहीं, बात इनको पता ही है पहले से, कांग्रेस ही देश में षड्यंत्र, कांग्रेस पूरे कांग्रेस को AICC को गिरफ्तार, बिल्कुल मैं आऊंगा। नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र है, चन्नी भी संवैधानिक आदमी, खुद कह रहे हैं मजा हुआ आदमी है। देखिए जितनी सरलता से, मैंने कहा ना, हिंदुस्तान में चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन जिस सरलता से, जिस एक्सपोजर वो करता है ना व्यक्ति, वो झूठ बोलने वाला का एक्सपोजर नहीं कर सकता। इस टाइम मैंने फोन किया, इस टाइम व्हाट्सएप आया, अरे सर झूठ बोलने वाला आदमी इतनी बात ही नहीं करता, वो तो शॉर्ट एंड स्वीट बात करके काम खत्म कर देता है। हाँ, अगला सामने ही नहीं आता, खुद के सामने आया। एक बात स्पष्ट करना, CM चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बात स्पष्ट की, हर एक पत्रकार का जवाब दिया, तो निश्चित रूप से वो जवाब आज जो दिए वो कल देंगे, परसों देंगे, और कभी जांच भी होगी तो उसमें भी देंगे। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि DGP हुए या कोई चीफ सेक्रेटरी हुए, होम सेक्रेटरी हुए, वो भी इतनी हिमाकत नहीं कर सकते कि किसी चीफ मिनिस्टर के कहने से प्रधानमंत्री के मामले में चूक कर जाए। उनको अपनी नौकरी प्यारी है कि नेता प्यारा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और वो कहाँ से है, तो कश्मीर का आतंकवाद है, कोई क्या है, वो तो इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट पता लगा पाएंगे। वरुण जी आऊंगा। प्रदीप जी देखिए, बहुत दूध का दूध पानी का पानी होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो मुट्ठी बंद है, अंदर कुछ भी चलता रहे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन पूरी दुनिया में एक संदेश जाना चाहिए कि हमारी मुट्ठी बंद है, हम एक हैं। और आज जो कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत लगता है कि ये आहत करने वाली बात है।
चंद्रशेखर जी, बिल्कुल आपके सीने में दर्द है इस चीज को लेकर, मुट्ठी बंद होनी चाहिए। हाँ। और जब कोई आपदा है तो एकता होनी चाहिए, ये आपकी महानता है। नहीं सर, ये महानता महानता राहुल नहीं है। गांधी जी में क्यों नहीं आती? ये हम नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है सर। जी, यही नागरिकता राहुल गांधी जी में क्यों नहीं आती? जब न्यूयॉर्क टाइम में भेजते हैं छपने के लिए चीजें इंडिया से। अब सारा हम राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे मत दो। नहीं, क्या देखिए साहब, राहुल गांधी बताओ, राहुल गांधी पॉलिटिकली इतने इंटेलिजेंट होते हैं, अपना हृदय बड़ा करके इतनी चीजें बताई है। राहुल गांधी बार बार, और अगर राहुल गांधी पॉलिटिकली चतुर चालाक होते, षड्यंत्रकारी होते, प्रधानमंत्री बन जाते राहुल गांधी। आप बताइए, ये कोई लॉजिकल बात है? प्रधानमंत्री आप तो जबरदस्ती पीछे पड़े उनके, आप नेता बनाने में, उनमें नेता बनने का गुण है नहीं। आप ये तो हमारी पार्टी का आउटलुक है। नहीं सर, देखिए प्रदीप जी, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनमें नेता बनने का गुण नहीं है और बहुत बड़े बड़े नेता है वो आज। जी, जो आपने व्यक्ति की बात करी, हिंदुस्तान के भारत की एकता की बात करी, मैंने उसको लेके जवाब दिया कि वही भारतीय अखंडता और देश को एकता के दिखे। जो हमारे गंगा जी में अगर लाशें तैर रही थी या अंबार लगा हुआ था, तो न्यूयॉर्क टाइम में क्यों विदेश में जाके छपा और क्यों इंटरव्यू दिया राहुल गांधी जी ने? मैंने इस विषय को कहा है, देश की अखंडता और एकता देश के अंदर रहनी चाहिए। आज इस विषय पर एकीकृत होकर, एकजुट होकर बयान जारी करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री हमारे सबके, हम एकीकृत होकर बयान। राहुल जी देखिए, कुछ भी कहा जाए, सियासत है, बीजेपी कांग्रेस को उछाले, कांग्रेस बीजेपी को उछाले और सब अपना फायदा ले, लेकिन एक बात जरूर है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसकी जांच बड़े स्वच्छ और साफ तरीके से होनी चाहिए। जांच बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे अभी भी चंद्रशेखर जी में बड़ा आशावादी किस्म का व्यक्ति हूँ और मैं नहीं मानूंगा कि पंजाब के लोग जो है वो ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ पे रैली ना करें। हो सकता है कि जांच किया जाए तो जांच सघनता से किया जाए, पता चले कि नहीं वहाँ पे लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग बच्चे लोग जांच रिपोर्ट तो ये भी आ जाए। जांच तो होनी चाहिए कि वो लोग आएंगे, उनका शिकायत आए थे, इस तरह से हो सकता है कि वो सवाल अपना बिल्कुल राहुल जी, समय समाप्त हो रहा है और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बने तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए और बड़ा भव्य स्वागत उनका करना चाहिए अगर बने तो। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, वरुण जी, प्रदीप जी, राहुल जी, डिबेट में जुड़ने के लिए। जो कुछ हुआ वो अक्षम्य है, अस्वीकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस मामले की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।